नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि इफ़ एज इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर एज को एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री n है इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वाले टर्म में, एंड इफ़ और u इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस एन बाई टू, कॉमा शो दैट। तो शो क्या करना है आपको दोस्तों, ये सारे टर्म देने के बाद आपको शो करना है कि डेल ऑफ डेल एक्स और एच इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ डेल वाई एच इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको सॉल्व मतलब कि शो करना है कि अगर ये वाला फंक्शन दिया हुआ है और ये जो एच है ये क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसका डिग्री एन है, तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में जो ये दिया हुआ है इसको आपको शो करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कि कैसे इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ यहाँ पे नोट करता हूँ। वो कंडीशन मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ तो उस कंडीशन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम लोग आगे शो करने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंस, चूँकि दिया क्या हुआ है इसमें, तो दिया हुआ ये है कि एच जो है इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो एच क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, जिसका डिग्री एन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एच एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसका डिग्री एन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि वी हैव बाई यूलर्स थ्योरम। तो हम लोग यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई एच कोई होमोजीनियस फंक्शन होता है तो वो होता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू डेल एच बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच बाई डेल वाई, क्योंकि एच होमोजीनियस है, इंटू एन इंटू एच, ये हम लोग लिखते हैं। और इसको हम लोग बनाते हैं पहले इक्वेशन 1। ये तो कंडीशन हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग चलते हैं नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं कि हमारा फंक्शन अब दिया क्या हुआ है। तो हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, तो आइए इस फंक्शन को पहले नोट करते हैं। तो मतलब कि ये भी दिया हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ ये वाला फंक्शन, क्योंकि देख ही रहे हैं एक्स और वाई दो दो टर्म है यहाँ पे। तो वही हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि u इक्वल टू एक्स कोमा वाई, कहने का मतलब कि u वाला जो फंक्शन है एक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और वो दिया क्या हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस एन बाई टू, ये दिया हुआ है। तो पहला आइए इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो u हमारा है x के रिस्पेक्ट में और u हमारा y के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको u और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप में कि जो जो मैं करने वाला वो कैसे कैसे हो रहा। तो डेल यू बाई डेल एक्स है, तो पहले जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस एन एक्स इंटू, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो ये कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, सिर्फ पावर का हो रहा है यहाँ पे और एक्स का होगा यहाँ पे। तो माइनस एन एक्स, उसके बाद फिर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस एन बाई टू और होल डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा बचेगा यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप रफ में तो सेम टू सेम यही आएगा। फिर इसको चलिए आइए डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डबल क्यों करना हो। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो होगा माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर एन प्लस टू होल डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, प्लस एन फिर एन प्लस टू, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस एन बाई टू, और यहाँ पे माइनस टू है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये माइनस एन बाई टू है और ये माइनस टू है, इंटू इसके साथ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इंटू के फॉर्म में, ठीक है, मतलब पावर में नहीं है, ये इस इन लोगों के साथ में एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे उसी तरह, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली
पहले हम लोग जो फंक्शन है ना हम लोगों का u, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -n इंटू वाई, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर n/2 और होल डिवाइडेड बाई 2, ये दिया रहेगा। अगेन इसको आई हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, तो फिर से यहाँ पर देयरफॉर का साइन दे करके जब इसको डिफरेंशिएट करें डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस n/2 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस का साइन इंटू n प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर पावर हो जाएगा -n/2, उसके बाद फिर -2 इंटू वाई स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया था उसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये रफ में आप कीजिएगा, आपको सेम टू सेम ये आएगा। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। ये हो गया दोस्तों। अब आपको ध्यान देना यहाँ पे हेयर कि हम लोग का यूलर्स थ्योरम, मतलब हम लोग को जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, तो वो दिया हुआ हमारा है कि डेल ऑफ डेल एक्स, उसके बाद एच वाला फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद फिर दिया हुआ डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, उसके बाद फिर दिया है डेल ऑफ डेल वाई, फिर एच वाला फंक्शन दिया हुआ है, फिर डेल यू बाई डेल वाई, यही हम लोगों को दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये वाला फंक्शन सेम टू सेम इसी को प्रूव करना था, शो करना था, यही वाला फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं शो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, वो मैंने पहले यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्टली। तो वो मैं क्या लिखने वाला यहाँ पे देखिएगा कि डेल एच बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे मैं एक स्टेप मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों कि पहले मैं डेल ऑफ डेल एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ u और इसको मैं मान ले रहा हूँ v। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस का साइन होता है चैन रूल में। तो उसी तरह h को रखा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया, वही वो चीज़ है। फिर v को रखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा u इंटू वी, ठीक उसी तरह इसको भी मान लेंगे हम लोग u और इसको भी मान लेंगे हम लोग v। तो u इंटू वी वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिए मतलब कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा तो डेल एच बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो वही करने के बाद डायरेक्टली मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो एच वाला फंक्शन दोनों के साथ आएगा जो कि हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस देखिए u वाला x के साथ h बाई एक्स आ गया। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एच बाई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये फंक्शन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, चूँकि सारे वैल्यूज़ हम लोग ने डेल यू बाई डेल एक्स का निकाल के रखा हुआ है, तो ये वैल्यू को हम लोग इसके में पुट कर देंगे। उसी तरह डेल यू बाई डेल वाई को हम लोगों ने निकाल के रखा है, ये पुट कर देंगे। और इसके बाद इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चारों वैल्यूज़ को पहले ही मैंने फाइंड करके रख लिया था ताकि आसानी से हम लोग इस वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो आइए सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे पुट कीजिएगा तो देखिए ये क्या होने वाला, तो -n इंटू एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -n/2 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर ये हमारा डेल एच बाई डेल एक्स, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर बीच में प्लस का साइन, तो एच वाला पार्ट इसको रहने देता। पहले यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि यहाँ डेल यू बाई डेल वाई के वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि आगे में माइनस का साइन था। तो -n इंटू वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस n/2 होल डिवाइड बाई 2 इंटू, और फिर बच जाएगा डेल एच बाई डेल वाई, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे फिर इसके बाद प्लस का साइन देता हूँ मैं, यहाँ एच लिखता हूँ, और उसके बाद फिर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यूज़ आई थी -2n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस n/2 होल डिवाइड बाई 2, फिर बीच में प्लस का साइन n इंटू n प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर n/2 होल डिवाइड बाई 2, और ये हो जाता है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे इम्प्लाई जेड का साइन देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे -n, और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है। तो दोनों में देखिए कि n एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -n पे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस फिर n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो कॉमन क्या रहा है, डेल एच बाई डेल एक्स, डेल एच बाई डेल वाई वैसे ही रह जाएगा। कॉमन सिर्फ आपका एक्स मतलब n और ये वाला पार्ट आ रहा है, n और ये वाला पार्ट। अंदर में x के साथ ये रहेगा और y के साथ ये वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के साथ ये वाला पार्ट रहेगा और y के साथ ये वाला पार्ट रहेगा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, और एक n है एक n है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। और ये माइनस के साइन के साथ दोनों को कॉमन ले लीजिएगा। तो वही यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस के साइन के साथ इसको दोनों को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये देखिए क्या बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा x के साथ डेल एच बाई डेल एक्स प्लस y के साथ डेल एच बाई डेल वाई। ठीक, और ये प्लस के साथ, और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा था। यहाँ पे पहला बात तो n आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो n को कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए कि उसके बाद बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे h लिख देता हूँ मैं। और कॉमन क्या आ रहा है इसके साथ, तो इसके साथ कॉमन आ रहा है देखिए ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट और एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं हम कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो इसको जैसे ही कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते होंगे होल डिवाइड बाई 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अंदर में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बच जाएगा -2n, और ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n ये बच जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, -n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 x इंटू डेल एच बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच बाई डेल वाई प्लस n स्क्वायर h, और ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, ये पार्ट रहेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या है, इस सब के आगे क्या है, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। इसके आगे ये वाला स्टेप टोटल यहाँ खत्म होता है, इसके आगे इक्वल टू भी 0। ये स्टेप भी यहाँ खत्म होता है, इसके इक्वल टू भी 0। ये स्टेप यहाँ खत्म होता है, तो इसके इक्वल टू भी यहाँ पे 0 मान लिया हम लोगों ने, क्योंकि एक स्टेप है। तो अब क्या करता हूँ मैं कि इस स्टेप को यहीं पे रहने देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है हमारा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस n बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, और उसके बाद ब्रैकेट में जो हमारा यहाँ पर है x इंटू डेल एच बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच बाई डेल वाई। और ये जो पार्ट हमारा आप नेगेटिव मतलब पॉजिटिव देख रहे हैं LHS में, इसको RHS में लेके जाइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर h एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस n प्लस 2, मतलब ये ब्रैकेट में हमारा है n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, ये नेगेटिव बन जाएगा ये पार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है,
अब क्या करने वाला हूँ इसको, क्यों, चूंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको इधर लेकर आएगा तो ये भी डिवाइड में जाएगा, ये तो पार्ट ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो आपका आर एच एस मतलब कि एल एच एस में क्या बच जाएगा, एक्स इंटू डेल एच बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एच, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एन प्लस टू होल डिवाइड बाई टू, और ये होल डिवाइड बाई चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा तो माइनस एन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस एन प्लस टू होल डिवाइड बाई टू। ठीक है, यहाँ एन से एन ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच क्या जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो सिर्फ बच क्या जाएगा आपका एक्स इंटू एल एच एस में बच जाएगा डेल एक्स बाई डेल एच बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच बाई डेल वाई इक्वल टू एन एच बन जाएगा। और ये वाला पार्ट आपको देखा देखा लग रहा होगा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा ये वाला पार्ट, मतलब यूलर्स थ्योरम था कि अगर वो होमोजीनियस होता तो ये फंक्शन हमेशा आना चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसी फंक्शन को यूज़ करके हम लोगों ने पहले क्या किया, मतलब होमोजीनियस यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये होना चाहिए आपको। ठीक है, और प्रूव हमको ये वाला करना था, शो करना था, तो इसी में इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके इसी में सारे वैल्यूज जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पुट कर दिया हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके, और इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके हम लोगों ने क्या लाया कि यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये यूलर मतलब कि जो कंडीशन दिया होता है होमोजीनियस फंक्शन के लिए जो यूलर्स थ्योरम होना चाहिए वो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि यह थ्योरम क्या हो गया हमारा, प्रूफ। थ्योरम नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन जो कह रहा था तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगर आपको डाउट होगा तो ज़रूर इसमें हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।